सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मंथ जो अभी बीता है, अप्रैल मंथ, इसमें क्या वैसे मेजर चेंजेस हुए हमारे देश में या फिर हमारे देश के बाहर, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज आज की, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट एम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बीन सेट अप? किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों गुवाहाटी। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला एम्स जो है वो स्थापित किया गया है। पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है गुवाहाटी में, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है। हालांकि इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो कुछ टाइम पहले ही रखी जा चुकी थी। साल 2017 के मई महीने में पीएम मोदी के द्वारा ही जो इसकी फाउंडेशन स्टोन है वो रखी गई थी, लेकिन अब जाके ये स्टार्ट हुआ है। और इसको अगर हम बनाने में कितनी लागत आई है इसके बारे में बात करें तो टोटल 1120 करोड़ की लागत इसको बनाने में आई है। और यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एम्स की फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हैज अ 125 फुट टॉल स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर बीन अनवेल्ड? किस राज्य में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये बी आर अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनकी जयंती अभी अप्रैल महीने में हम सब लोगों ने मनाई थी 14 अप्रैल को। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट में इनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने रिसेंटली जो है इनकी इतनी ऊंची 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि हैदराबाद में है ये प्रतिमा। और ये जो स्टैचू है, जो इनकी मूर्ति है, प्रतिमा है, वो किस मौके पर उसका अनावरण किया गया है? तो इनकी 132वीं जयंती जो अभी इस साल सेलिब्रेट की गई 14 अप्रैल को, उस मौके पर इनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि टोटल 125 फुट ऊंची प्रतिमा थी। इस पिक्चर में आप इस प्रतिमा को देख सकते हो। ये यहाँ पर था हमारे लिए जानने के लायक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been awarded the Business Leader of the Decade Award? Business Leader of the Decade Award से किसे नवाजा गया है? इसका आंसर है दोस्तों कुमार मंगलम बिरला। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कुमार मंगलम बिरला कौन है, तो ये आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसके चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला। इनको अभी बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इनके अलावा टाटा स्टील के जो चेयरमैन हैं टीवी नरेंद्रन, उनको भी AIMA के द्वारा JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड जो है वो इस सेरेमनी में दिया गया है। और अगर हम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुई थी। और ये किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। मैनेजमेंट स्किल्स के इम्प्रूवमेंट पे इसका पूरा फोकस रहता है। ये चीज हमारे लिए यहाँ जानना जरूरी थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कुमार मंगलम बिरला जो है उनको बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। Who has launched the Jupiter Ice Moons Explorer प्रोब? जुपिटर आइस को हमने जूस, उसका शॉर्ट फॉर्म लेके जूस लिखा है, JUICE। हु हैज लॉन्च द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर प्रोब? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोब जो जूस प्रोब है उसको किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जूस जो है वो एक मिशन है एक्चुअली टू एक्सप्लोर जुपिटर्स आईसी ओशन रिच मून्स। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है, उसके जो सैटेलाइट्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए इस प्रोब को लॉन्च किया गया है। और ये जो जूस प्रोब है वो जुपिटर के ऑर्बिट में अभी तुरंत एंटर नहीं करेगा, इसको कुछ टाइम लगेगा। ये जुलाई 2031 में उसके ऑर्बिट में एंटर कर पाएगा। और इसके सैटेलाइट्स जो कि यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो हैं, इनके बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। जुपिटर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जुपिटर के सैटेलाइट्स की संख्या भी इंक्रीज हो चुकी है, अभी 92 तक पहुंच चुकी है। और जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना होता है।
यहाँ पे आपको जूस प्रोब जो है उसका पिक्चर दिखाया गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हैज द बिहू परफॉर्मेंस सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो दोस्तों, अगर बिहू का नाम आता है तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आता है राज्य का वो है असम। तो यहाँ इसका आंसर यही है, असम राज्य में बिहू जो है ये परफॉर्म किया गया था इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री के सामने, एट सुरासराज स्टेडियम इन गुवाहाटी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। लेकिन जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या चीज यहाँ पे अंकित हुई है। सो ओवर 11,000 फोक डांसर्स जो थे एंड ड्रमर्स, इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है एक साथ बिहू डांस, और साथ साथ जो ढोल है वो भी यहाँ बजाए गए हैं एक जगह पे, और इसकी वजह से यहाँ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम हुए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो 11,000 डांसर्स परफॉर्म बिहू, क्रिएट 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, डांस का और साथ साथ ढोल का। इन दोनों के 2 रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे कायम किए गए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वोन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? सो इसका आंसर है दोस्तों 14। टोटल 14 मेडल्स जो है वो भारत ने अपने नाम किए हैं। और अगर ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, हम इसके बारे में बात करें तो ये अस्ताना में हुई है, जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है, और ये 9 से 14 अप्रैल 2023 तक चली थी। हालांकि पहले ये शेड्यूल थी दिल्ली में होने की, दिल्ली में पहले ये होना था मार्च 28 से अप्रैल 2 तक, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसका वेन्यू जो है वो चेंज कर दिया गया। तो ये फिर 9 से 14 अप्रैल अस्ताना में हुई है, ऑर्गेनाइज की गई थी। और टोटल यहाँ पे भारत ने 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स बाय टेकिंग द सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप इन इंडियाज हिस्ट्री? भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारतीय कौन बनी है? सो इसका आंसर है दोस्तों, आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ये दूसरी है, इसका मतलब पहले नंबर पे ऑलरेडी किसी इंडियन ने ये काम कर लिया है। सो सेकेंड नंबर पे है शैली सिंह। शैली सिंह जो है ये एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुई हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप लगा के, जो कि 6.76 मीटर्स की थी। ये सेकेंड है। पहला जो लॉन्गेस्ट जंप था वो अंजू बॉबी जॉर्ज ने लगाया था, इनकी जंप इनसे थोड़ी ज्यादा ऊंची थी, 6.83 मीटर्स की जंप थी। शैली सिंह की जो जंप है वो 6.76 मीटर्स की जंप है। और अगर हम एशियन गेम्स के बारे में बात करें तो द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया इन 1951। 1951 में जो पहला एशियन गेम्स था वो न्यू दिल्ली में किया गया था, और ये हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। एशियन गेम्स जो है वो हर 4 साल के बाद होते हैं। यहाँ शैली सिंह को आप देख सकते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन्होंने टोटल 6.76 मीटर्स की जंप लगाई है और इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप लगाने वाली प्लेयर बन गई हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज एलिफेंट बचाओ दिवस, या फिर आप इसको सेव एलिफेंट दिवस भी बोल सकते हो, सेलिब्रेटेड? हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है इसका पर्पस क्या है, इसकी थीम क्या है, टू सेव द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए हाथी बचाओ दिवस जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 16 अप्रैल को किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों आशा भोसले। ये अवार्ड जो है लता मंगेशकर की मेमोरी में स्टार्ट किया गया है। ये पिछले साल से ही, साल 2022 से ही शुरू किया गया है। पिछले साल फरवरी 2022 में लता मंगेशकर का निधन हो गया था। उसके बाद से उनकी स्मृति में ये अवार्ड जो है ये दिया जाना शुरू कर दिया गया है। ये दूसरा अवार्ड आशा भोसले जी को दिया गया है। जो फर्स्ट अवार्ड था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और ये अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नेशन, दैट मीन्स अपने राष्ट्र और समाज के लिए अपना योगदान दिया है। वैसे लोगों को ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, और इस साल 2023 का अवार्ड आशा भोसले जी को दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो आशा भोसले जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टोर ऑफ आईफोन मेकर एप्पल ओपनड इन इंडिया? आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहां पर खोला गया? इसका आंसर है दोस्तों मुंबई में आईफोन मेकर एप्पल ने जो है अपना पहला स्टोर ओपन किया है, और ये स्टोर टोटली कार्बन न्यूट्रल होगा। डैट मीन्स कार्बन एमिशन जीरो के बराबर होगा इस स्टोर से, और बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनको यूज़ किया जाएगा। एप्पल जो है वो बेसिकली अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका पहला स्टोर इंडिया में मुंबई में ओपन किया गया है। एप्पल जो कंपनी है इस्टेब्लिश हुई थी साल 1976 में, और अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो टिम कुक, रोनाल्ड वेन और स्टीव जॉब्स जो हैं वो इस कंपनी के फाउंडर थे, जो कि 1976 में स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन भारत में इसका पहला स्टोर अभी मुंबई में स्थापित किया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड अ वाटर बजट फॉर द फर्स्ट टाइम टू डील विथ वाटर स्कैर्सिटी? निम्न में से किस राज्य ने पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया है? इसका आंसर है दोस्तों केरला में पहली बार जल बजट बनाया गया है, और इसका एम है कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, स्वच्छ पेयजल है, वो सबको अवेलेबल होना चाहिए। केरला के अगर हम कैपिटल के बारे में जानना चाहें तो तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है, और फिलहाल केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। फर्स्ट टाइम ये बजट जो है वो केरला में बनाया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस जो है वो मनाया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 अप्रैल को उन ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी प्रशंसा में जो कि सिविल सर्विसेज में कार्यरत हैं, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। और फर्स्ट टाइम ये जो है वो साल 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। पहली बार साल 2006 में सिविल सेवा दिवस मनाया गया था, उसके बाद हर साल 21 अप्रैल के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफा सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? किस देश के द्वारा टाइफा उपग्रह को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों केन्या जो कंट्री है इसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट का एम क्या है? इसका एम है टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल डेटा। ये जो सैटेलाइट है, अगर भूस्थल पे कुछ वैसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि अपकमिंग फ्लड्स, ड्रॉट्स, मतलब अगर बाढ़ वगैरह या सूखा ये सब आने वाली कंडीशन से इसको शो कर रहे हैं, एनवायरमेंटल में कुछ सडन चेंज आने वाले हैं, उन चीज़ों को अगर ये सैटेलाइट कैच कर पाए तो काफ़ी टाइम पहले जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है, जिससे कि वो कंट्री डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर फूड इनसिक्योरिटी के लिए पहले से रेडी हो सकती है। सैटेलाइट हम इसीलिए लॉन्च करते हैं ताकि आने वाले संकट के बारे में हमें पहले से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सके। इसी एम को ध्यान में रखकर ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ी आसानी हो सके, फूड इनसिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। अगर हम केन्या के कैपिटल के बारे में जानना चाहें तो नैरोबी जो है वो केन्या का कैपिटल है, और इसके प्रेसिडेंट फिलहाल विलियम रूटो हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? कौन सी कंट्री जो है वो नाटो की 31वीं सदस्य बनी है? इसका आंसर है दोस्तों फिनलैंड जो है वो नाटो के 31वीं सदस्य बनी है। नाटो जो है ये इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, और फिनलैंड जो है वो रशिया के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। फिनलैंड को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई थी इसकी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि पिछला अभी हमने जो न्यूज़ सुना रशिया का इन्वेजन था, उन सब चीज़ों को लेके फिनलैंड जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। दैट्स वाई इसने नाटो को ज्वाइन किया और इसका 31वां सदस्य जो है ये बन चुका है।
हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? सो इसको दोस्तों आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, श्रीलंका और ये जो अभ्यास है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो कोलंबो, श्रीलंका से जुड़ा हुआ कोलंबो है जो उसकी राजधानी है, तो कोलंबो इसका आंसर है दोस्तों। कोलंबो में ये अभ्यास शुरू किया गया है 3 से 8 अप्रैल के बीच में ये अभ्यास जो है वो किया गया था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो स्लीनेक्स अभ्यास की एक पिक्चर जो है यहाँ पे अटैच की हुई है। सो ये चीज हमारे लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बासोहली पेंटिंग बिलोंग टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच गॉट जीआई टैग रिसेंटली? बासोहली पेंटिंग्स जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, जिसको कि अभी फिलहाल ही जीआई टैग जो है वो दिया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जीआई टैग जो है वो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग होता है, कोई वैसा पर्टिकुलर आप कह सकते हो कोई वैसी चीज जो उस राज्य से ही संबंधित है, अगर वो दर्शाती है तो जीआई टैग किसी चीज को दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दैट मीन्स वो ज्योग्राफी केवल उसी राज्य में आपको देखने को मिल रही है। तो ये पेंटिंग जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और एक यहाँ एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है शाही लीची, ये जीआई टैग जो है वो बिहार को दिया गया है। जैसे वहाँ की जो लीची है वो फेमस है, मशहूर है, तो उससे उस राज्य से कनेक्ट कर दिया गया है। शाही लीची जीआई टैग जो है वो बिहार को दिया गया है। ठीक उसी तरह बासोहली पेंटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, सभी हेल्दी हों, सबको हेल्थ के बारे में जानकारी हो, अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी सबको होनी चाहिए। सो ये इसका बेसिकली थीम है जो 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ताकि सारे लोग अपनी हेल्थ को लेके जागरूक हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? ऑटिज्म जो है वो एक बीमारी है दोस्तों जो कि इनबॉर्न भी होती है काफ़ी बच्चों में, और इसमें बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते। सो ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सो इसका आंसर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका एम है ताकि लोगों में इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटिज्म के बारे में जान सकें, कि जिनको ये होता है ऑटिज्म या ऑटिस्टिक जो लोग होते हैं वो जल्दी घुल मिल नहीं पाते, अपने आसपास के माहौल में जल्दी घुल मिल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, उनकी स्किल्स जो है वो कमज़ोर होती हैं, वो जल्दी आई कांटेक्ट किसी से नहीं बनाना चाहेंगे, और दोस्त बनाने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। सो इन सब चीज़ों से वो लोग ग्रसित होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन इसका एम ये है कि हमारा जो समाज है वो ऐसे लोगों को भी अपना सके, उनको बॉयकॉट ना करे। जिनको ऑटिज्म है वो लोग भी हमारे समाज का ही हिस्सा है और हमारे समाज से मिलकर रहें, ये इसका बेसिकली थीम है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हु हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस? दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इसने किसके साथ एक पार्टनरशिप की है फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस? तो इसका आंसर है दोस्तों अमेजॉन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अमेजॉन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, और इससे बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे इंडियन टैलेंट के लिए, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स तक अपने आप को प्रूव कर पाएंगे लोग। और ये 5 अप्रैल को जो है ये पार्टनरशिप हुई है। सो ये हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अनवेल्ड अ 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कौन से स्टेट में लॉर्ड हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो लॉर्ड हनुमान की बहुत काफ़ी ऊंची प्रतिमा है ये, और यहाँ हमारे अमित शाह भी खड़े हैं। इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण गुजरात राज्य में किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज इनॉग्रेटेड द गज उत्सव इन काजीरंगा। काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सो दोस्तों इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति हैं अभी रिसेंट, उन्होंने इस गज उत्सव का उद्घाटन किया है। और अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो असम राज्य में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हैज बिकम द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 9वें नंबर पे सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? सो दोस्तों इसका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारे भारत में जो दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरे विश्व का 9वें नंबर का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन चुका है। सो अगर हम फर्स्ट नंबर के बारे में जानना चाहें कि सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन है पूरे विश्व में, सो ये हार्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नंबर 1 पे है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये। नंबर 2 पे आता है डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट और नंबर 3 पे आता है डेनवर एयरपोर्ट। सो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि हमारे दिल्ली शहर में जो स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत देश में, वो पूरे विश्व का 9वें नंबर का सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है वो बन चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स टीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय नासा फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑन द मून। नासा के द्वारा जो स्पेस फ्लाइट मिशन मून की ओर जाने वाला है उसमें कितने एस्ट्रोनॉट्स की टीम अनाउंस की गई है? सो इसका आंसर है दोस्तों 4 लोगों की टीम नासा के द्वारा अनाउंस की गई है जो इस मिशन पे मून तक जाएगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो उन 4 लोगों की फोटो यहाँ दर्शाई गई है। सो इन 4 लोगों की जो टीम है वो मून तक जाने के लिए अनाउंस की गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के दिन आरबीआई का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो 1 अप्रैल के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी, दैट्स वाई ये जो दिवस है उस सेलिब्रेट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वोन द मियामी ओपन 2023। मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? सो दोस्तों इसका आंसर है डैनियल मैडरर। इन्होंने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। और अगर ये मियामी ओपन के लोकेशन की हम बारे में बात करें कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये हार्ड रॉक स्टेडियम फ्लोरिडा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पे ये मियामी ओपन जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे और डैनियल मैडरर जो है वो के विजेता हैं। इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। किस साल तक इंडिया जो है वो पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरर कंट्री बन जाएगा? सो इसका आंसर है दोस्तों 2026। ऐसा अनुमान है कि साल 2026 तक इंडिया पूरे विश्व का सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर कंट्री बन जाएगा। जापान को ये ओवरटेक कर लेगा और बस ये चाइना से एक कदम पीछे रहेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। और इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इंक्रीज हो जाएगी 10 गीगावाट से ये 50 गीगावाट तक हो जाएगी बाय द ईयर 2030। साल 2030 तक इसकी कैपेसिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ये जापान को ओवरटेक कर लेगा और चाइना से ये एक स्टेप पीछे रहेगा। और फिलहाल अभी जो ये क्वेश्चन है कि सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर कंट्री ये कब तक बनेगा, सो इसका अनुमान है कि साल 2026 तक ये इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लोन? सो इसका आंसर है दोस्तों सुखोई 30 MK1।
इसमें इन्होंने उड़ान भरी है, जो कि फाइटर प्लेन है। और ये हिस्टोरिक फ्लाइट जो थी, ये कहाँ पे इन्होंने ये उड़ान भरी, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन जो कि असम में है, वहाँ उन्होंने ये उड़ान भरी है। ये जो फ्लाइट थी हमारे प्रेसिडेंट की, करीब 30 मिनट्स की, आधे घंटे की फ्लाइट थी। और ऐसा करने वाली, फाइटर विमान में फ्लाइट लेने वाली ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है। इसके पहले जो हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, उन्होंने भी फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। और अगर हम अब तक के सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में जानना चाहें कि जिन्होंने फाइटर प्लेन्स में ये उड़ान भरी है, तो टोटल 4 प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये किया है। फर्स्ट नंबर पे APJ अब्दुल कलाम है, सेकंड नंबर पे प्रतिभा पाटिल, थर्ड नंबर रामनाथ कोविंद और फोर्थ नंबर पे द्रौपदी मुर्मू का नाम आता है, जो अभी हमारी प्रेसिडेंट है। इन्होंने सुखोई 30 MK1 में उड़ान भरी है, जो कि 30 मिनट की थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो हमारी प्रेसिडेंट को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी को लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग दिया गया है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वुड कार्विंग हैज बीन ग्रांटेड GI टैग? सो इसका आंसर है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख को लकड़ी की नक्काशी के लिए, आप देख सकते हो उस पिक्चर में काफी सुंदर लकड़ी की नक्काशी यहाँ दर्शाई गई है, जो कि लद्दाख में की जाती है। सो इसको GI टैग प्रदान किया गया है। और GI टैग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, GI इज फॉर ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कलाकारी जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही होती है, वहां की ज्योग्राफी को दर्शाती है, सो उसके लिए GI टैग दिया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में ही 33 GI टैग्स जो है वो दिए गए हैं। और अब तक दिए जाने वाले टोटल GI टैग्स का जो नंबर है वो 465 हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग? सो इसका आंसर है 101। भारत का 101वां स्थान है। हालांकि भारत ने 4 स्टेप्स ऊपर लिए हैं, 5 स्टेप्स ऊपर लिए हैं, 5 प्लेसेस ऊपर आके ये 101 नंबर पे है। अगर हम टॉप लेवल कंट्री की बात करें तो अर्जेंटीना जो है वो इस पे टॉप लेवल पे है। और उसके बाद फ्रांस, ब्राजील, बेल्जियम और इंग्लैंड का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर है दोस्तों R वेंकट रमणी। ये जो है ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। और अगर हम इनकी पावर्स के बारे में बात करें तो हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 76 ये मेंशन करता है कि ही और शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। ही एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स। जितने भी लीगल मैटर्स हैं इसमें एडवाइस इनके द्वारा ही ली जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो R वेंकट रमणी जो है, इनको 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है नियुक्त किया गया है। 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हैं। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई है? इन विच स्टेट द फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट हैज बीन ऑपरेटेड? सो इसका आंसर है दोस्तों केरला। केरला में ये सोलर बोट जो है वो स्टार्ट की गई है और इसका नाम सौर्यांशु रखा गया है। इट कैन कैरी 100 पैसेंजर्स। दैट मीन्स ये एक साथ करीब 100 पैसेंजर्स को, 100 यात्रियों को कैरी कर सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो सौर्यांशु को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार प्राप्त हुआ है? इन विच स्टेट द रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैज बीन फाउंड? सो इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मिला है। इसके पहले भी लिथियम का 59 लाख टन, आप कह सकते हो इतना ज़्यादा भंडार लिथियम का भी मिला था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिला था। और अब आंध्र प्रदेश की बारी है जहाँ पे 15 रेयर एलिमेंट्स जो है वो मिले हैं। और आंध्र प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये भंडार जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्रेवरी डे सेलिब्रेटेड? सो इसका आंसर है दोस्तों 9 अप्रैल। CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है और ये फोर्स इस्टेब्लिश्ड हुई थी ईयर 1939 में। साल 1939 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें इस फोर्स के द्वारा 9 अप्रैल को ब्रेवरी डे, शौर्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड टू सेट अप इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप? सो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में महंगाई रिलीफ कैंप जो है ये लगाए जाने की घोषणा की गई है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर के बारे में जानना चाहें तो श्री अशोक गहलोत जी जो है वो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये कैंप 24 अप्रैल तक लगाए जाने की घोषणा की गई थी। और इस कैंप से काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं राजस्थान के लोगों को। सो अगर कोई इन कैंप्स में रजिस्टर करवा ले, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उसके बाद वहाँ के लोगों को 10 अलग अलग स्कीम्स का एडवांटेज जो है वो दिया जाना था। इस एडवांटेज के अंडर गैस सिलेंडर का जो रेट है वो भी काफ़ी कम कर दिया गया था। 500 में गैस सिलेंडर्स अवेलेबल कराए जाने की बात थी। 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री प्रोवाइड कराने की बात थी। और 2000 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए केवल 2000 यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो फ्री में दिए जाने की बात की गई थी। अन्नपूर्णा पैकेज स्कीम्स भी इसमें इंक्लूडेड थी। और उसके साथ साथ चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो भी इन कैंप्स में इंक्लूडेड है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स थे इस कैंप में रजिस्टर करवाने के। और ये बहुत अच्छी मुहिम थी जो कि राजस्थान सरकार द्वारा ली गई थी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड द भरोक्सा ऐप फॉर द वुमेन सेफ्टी? सो इसका आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है, लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये ऐप डेवलप किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। और इसकी खासियत क्या है इस ऐप की कि इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल फ़ोन को शेक करने से किए जा सकते थे। अगर फ़ोन को हम शेक करें तो जो उसमें नंबर्स फीड किए गए हैं इमरजेंसी नंबर्स, उन पे कॉल किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, क्योंकि आजकल के टाइम में ज़्यादातर ऐप्स हमारे इंटरनेट से ही चलते हैं। लेकिन ये ऐप जो है ये बिना इंटरनेट के भी कार्यरत है, काम कर सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी के अंदर भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड द रिवर? सो इसका आंसर है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता में ये जो टनल है ये हुगली नदी में बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही हावड़ा जो है वो कंट्री का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन जाएगा जैसे ये सर्विस स्टार्ट होगी। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट्स, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? सो इसका आंसर है दोस्तों 14 अप्रैल। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इनकी जयंती सेलिब्रेट की है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मानते हैं। तो इनका जन्मदिन जो है 14 अप्रैल को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। Recently, who has launched the biggest and strongest rocket Starship whose launching has failed? हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? सो इसका आंसर है दोस्तों स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है ये एक स्पेस कंपनी है जो कि कार्गो सप्लाईज एंड एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कंपलसरी होती हैं, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। ये स्पेस एक्स कंपनी जो है वो 2002 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ये स्पेस एक्स कंपनी नासा के साथ क्लोजली रिलेट होकर वर्क करती है। और ये स्टारशिप जो इसने लॉन्च किया था ये अभी 20 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई, जिसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद ही इंजन जो था इसका उसने काम करना बंद कर दिया, एक ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से इसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स? हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो इसका आंसर है दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगर हम कुछ और क्रिकेटर्स के बारे में जानना चाहें जिनको अभी कुछ कंपनीज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो लक्सॉर जो कि एक स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वायाकॉम 18 जो कि एक मुंबई बेस्ड मीडिया कंपनी है, इसने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जियो सिनेमा इसने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। यहाँ आप देख सकते हो ऋषभ पंत जिनको स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मुलापेटा पोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन लेड इन विच स्टेट? मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य में रखी गई है? इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस परियोजना की नींव रखी गई है यहाँ के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। उन्होंने ही इसका फाउंडेशन स्टोन जो है मुलापेटा परियोजना का रखा है, जो कि श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 वर्षों में कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 25,000 लोगों को इसके द्वारा रोजगार मिल सकेगा। और ये जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर ये राज्य दूसरे राज्यों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का प्लान करता है तो कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इसको काफ़ी ज़्यादा मदद इस परियोजना के थ्रू मिल पाएगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। हर साल 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और अगर हम इसकी शुरुआत के बारे में जानना चाहें तो पहला जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल 1970 से 1970 को मनाया गया था। उस साल के बाद से ये मनाया जाने लगा। और ये इवेंट जो है विश्व पृथ्वी दिवस ये करीब 1 बिलियन दैट मीन्स 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। करीब 193 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम है 2023 में जो हमने ये वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया है उसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन आवर प्लैनेट। हम अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता, हम अपने नॉलेज को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्लैनेट के बेटरमेंट के लिए, इसकी तरक्की के लिए। द आइडिया ऑफ अर्थ डे वॉज प्रपोज बाय पीस एक्टिविस्ट। और अगर इसका आइडिया हम जानना चाहें कि किसने दिया था तो शांति कार्यकर्ता जॉन मैककॉनल जो है इन्होंने यूनेस्को के एक कॉन्फ्रेंस में जो कि सैन फ्रांसिस्को में होती है 1969 में इसका आइडिया जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बुक टाइटल्ड क्रॉस कोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड, हुज ऑटोबायोग्राफी इज इट? क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, यह किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है दोस्तों जयदीप मुखर्जी, जो कि एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं। जयदीप मुखर्जी इन्होंने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है, एक पुस्तक को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट? हाल ही में भारत और किस देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है दोस्तों गुयाना। भारत और गुयाना ने हवाई सेवा समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते से, इस अग्रीमेंट से इन दोनों के बीच में ट्रैवल जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा और साथ साथ चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जो है वो कन्वीनियंटली हो पाएगा। और ये इन दोनों के रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम जानना चाहें तो मार्क फिलिप्स जो है वो गुयाना के प्राइम मिनिस्टर हैं और कैपिटल जॉर्ज टाउन में का है। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने के पीछे, सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस ये है कि खोंगजोम एक जगह है मणिपुर में जो कि थोबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये वैसी जगह है जहाँ पे मणिपुरीज और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था। इंडिपेंडेंस के टाइम इनके बीच में युद्ध हुआ था 1891 में। तो इस इंसिडेंट की याद में खोंगजोम दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को मणिपुर में। खोंगजोम एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि थोबल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर स्टेट में पड़ता है और यहाँ पे ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज पास्ड अ 12-hour ड्यूटी बिल इन विधानसभा असेंबली? किस राज्य में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु असेंबली में फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत 21 अप्रैल को ये बिल पास किया गया है। और इस बिल में बेसिकली है क्या वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें वर्किंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर
वर्कर, हर काम करने वाला इंसान मजबूर है ये 8 आवर्स की ड्यूटी 12 आवर्स तक करने के लिए। बिल्कुल उसकी मर्जी पे है, अगर कोई अपना इनकम बढ़ाना चाहता है तो वो 8 घंटे से 12 घंटे काम कर सकता है। और साथ ही अगर कोई वर्कर ये चाहता है कि वो वीक में केवल 4 दिन काम करे तो भी वो अपने वर्किंग आवर्स 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ा के कर सकता है। इससे उसको वीक में केवल 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। सो ये बिल तमिलनाडु में पास किया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। डैट मीन्स कोशिश इस तरफ की जानी चाहिए कि धीरे धीरे मलेरिया के केसेस जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिले, बिल्कुल जीरो मलेरिया केसेस हमारे देश में देखने को मिले। सो इसके लिए ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की। ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। सो इसके लिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन सूडान? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों कावेरी। कावेरी बेसिकली एक कैंपेन है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है और इंडिया के कुछ सिटीजन्स सूडान में फंसे हुए हैं। फंसे हुए बोलने का मतलब ये है कि सूडान में अभी रिसेंटली बिल्कुल युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं, जिसका कारण ये है कि सूडान में जो वहां के मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस ही आपस में भिड़ चुके हैं। इनकी ही आपस में लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से जो अलग अलग देशों के लोग सूडान में रहते हैं उनको काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने देश में वापस आने की कोशिश में है। सो इसी की वजह से कावेरी जो मिशन है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्टेड? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? सो इसका आंसर है दोस्तों कोची। पीएम मोदी के द्वारा जो है इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो सेवा का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है कोचिन में, जो कि केरला का कॉमर्शियल कैपिटल भी है। और इस वाटर मेट्रो को नाम दिया गया है मेट्रो लाइट। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा कंस्ट्रक्टेड है। और ये वाटर मेट्रो जो है ये एक साथ 50 यात्रियों को कैरी कर सकता है। और ये वाटर मेट्रो केरला को 10 आइलैंड्स और इसके सराउंडिंग पोर्ट से भी साथ साथ कनेक्ट करेगा। सो केरला के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआईटी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? सो इसका आंसर है दोस्तों तंजानिया। तंजानिया में आईआईटी मद्रास का जो है वो पहला कैंपस स्थापित होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है और ऐसी कोशिश है कि इसी साल अक्टूबर 2023 से ये क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। सो ये पहला कैंपस बन जाएगा आईआईटी का, जो कि अफ्रीका में सेट किया जाने वाला है। और ये आईआईटी बेसिकली फेमस है अपनी हायर क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए। सो इस कोशिश के साथ साथ ही अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो हैं उनको आईआईटी के द्वारा नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अ गेट नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अनवेल्ड एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। इनके नाम पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है उसके बाहर एक गेट का अनावरण इनके जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 24 अप्रैल को था, इनका 50वां जन्मदिन था, उस अवसर पर इस गेट का अनावरण किया गया है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के फील्ड में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। इनको साल 2014 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। सचिन तेंदुलकर एक वैसे इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 100 सेंचुरीज बनाई है, अगर इनका वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट हम मिला के देखें तो। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो गेट है जिसका अनावरण किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, यहाँ सचिन तेंदुलकर के नाम के साथ साथ ब्रायन लारा का भी नाम इस पे अंकित है। ये दोनों काफ़ी फेमस प्लेयर हैं हमारे क्रिकेट के, जिन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान क्रिकेट की फील्ड में दिया है। सो These were the questions for today. I hope ये questions आपके लिए useful रहे हों। अगर आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये questions आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे, आपकी तैयारी को ये और ज़्यादा strong बना देंगे। So मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next video में। Stay tuned. Thanks for watching this one.